और गणेश। तो बड़े पुत्र का नाम कार्तिकेय था। और शिव चूंकि वैराग्य प्रकृति के थे, वैराग्य का मतलब है कि अलग ही रहते दुनिया से, बिल्कुल पहाड़ों पे नंग धड़ंग भूत भभूत रमा करके अघोरी के समान। तो इसलिए जब ये प्रसंग हिंदू मान्यताओं में बताया जाता है तब उसके संबंध में ऐसा आता है कि शिव का पुत्र ही तारक नाम के राक्षस का वध कर सकता है, ऐसी घोषणा की गई। अब शिव विवाह करें तब तो पुत्र होवे, तो शिव का विवाह कैसे करवाया जाए, तो इसके लिए कामदेव को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। और वो सारी घटनाएं बताई जाती है कि कामदेव ने पेड़ के पीछे छुप करके शिव को मानो अपने बाण चलाए और पार्वती की तरफ रिझाने का प्रयास किया। और उन प्रयासों में शिव बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधित हो करके उनकी तीसरी आंख खुली और उस अग्नि में कामदेव जल करके भस्म हो गए। और कामदेव की पत्नी का नाम माना जाता है रति। और रति ने फिर कामदेव शिव से बहुत अनुनय विनय किया, बहुत विनम्रता से प्रार्थना करी। तो उनकी प्रार्थना के फल स्वरूप कामदेव का दूसरा जन्म हुआ, जिसका नाम हमें पता है, प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जिसका हम नाम कहते हैं, उस रूप में कामदेव का पुनः जन्म हुआ। ऐसी घटनाएं वहाँ वर्णित हैं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कामदेव शब्द हमारे यहाँ भी है और वहाँ भी है, और आजकल की जनरेशन में भी बहुत प्रचलित है। ईसाई मान्यताओं में इन्हें लव एंजल्स कहा जाता है। लव एंजल्स वो बताया जाता है, एक बच्चा जिसके कमर पे 2 पंख हैं, हाथ में एक तीर है, धनुष बाण है, और वो तीर चलाता है, फिर वो दिल का सिंबल, उसमें एक तीर क्रॉस करके निकल जाता है। ये सब बातें कल्पित हैं। कामदेव है क्या? जब इस शब्द की गहराई में हम जाते हैं तो पता चलता है कि इसमें मूल शब्द है काम। काम में भी मूल धातु है कम। इसका मूल रूप है कमु। कमु कमु धातु है, और कमु धातु का प्रयोग संस्कृत में किया गया है कांतौ, कांति के लिए। कांति का मतलब होता है शरीर की चमक दमक। तो जिन जीवों के, जिन पुरुषों के शरीर में विशेष चमक दमक होती है, सुंदरता होती है, कांति होती है, उन लोगों को हमारे पुराणों में कामदेव के नाम से सुशोभित किया गया। यहाँ कामदेव का अर्थ भोग वासना से नहीं है। यहाँ कामदेव का अर्थ इंद्रिय सुखों के पीछे पागल होने वाले व्यक्ति से नहीं है। केवल और केवल शरीर की सुंदरता ही इसका आधार है। तो किसी पूर्व पर्याय में किए गए विशेष पुण्य के प्रभाव से उन्हें ऐसा शरीर प्राप्त होता है। लेकिन ये भी एक आश्चर्य है कि सारे पुरुष ही हैं, स्त्री एक भी नहीं है। तो इसका मतलब स्त्रियों का शरीर सुंदर नहीं होता होगा? ऐसा भी नहीं है। लेकिन पुरुष संबंधी वर्णन अधिकतम प्राप्त हुए, और 24 कामदेवों का वर्णन हमारे यहाँ प्राप्त होता है। ज़्यादा विशेष चर्चा कोई कामदेव संबंधी पुराणों में नहीं मिलती है। नाम निर्देश है, कदाचित ये मिल जाता है कि कौन कौन से तीर्थंकर के काल में हुए, और फिर ये भी मिल जाता है कि कौन कौन कहाँ कहाँ से मुक्ति पधारे। कामदेव के साथ एक नियोग है कि ये तद्भव मोक्षगामी होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 24 ही कामदेव मुक्ति पधारे, बराबर। उनमें से 10 तो एक ही जगह से गए हैं। अब फिर निर्वाण कांड को याद करिए। द्वे चक्री 10 काम कुमार, 2 चक्रवर्ती और 10 कामदेव मुक्ति पधारे। कहाँ से? सिद्धवरकूट। सम्मेद शिखर से एक भी नहीं है। सम्मेद शिखर से तीर्थंकरों का ही निर्वाण है। हाँ, शेष कोई मुख्य नाम सम्मेद शिखर पे है ही नहीं, ना बलभद्रों का न किसी अन्य का। 24 कामदेव में से कुछ कामदेव तो पोदनपुर से मुक्ति पधारे, बराबर। कुछ कामदेव सिद्धवरकूट से मुक्ति पधारे। हाँ, सम्मेद शिखर में भी नाम है ना अपने, 3 का तो है ही, क्योंकि वो तीर्थंकर थे, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ। तो 3 सब सम्मेद शिखर से। एक तुंगीगिरी से, कौन? हनुमान तुंगीगिरी से मुक्ति पधारे। और एक कामदेव
कैलाश पर्वत से मुक्ति पधारे और एक कामदेव मथुरा से मुक्ति पधारे। इस तरह 24 कामदेवों का वर्णन है। बाहुबली को लेकर के बहुत वैमनस्य है। अभी अभी दशरक्षण के बीच में, ये विद्वानों के बीच में चर्चा का विषय रहा कि बाहुबली कहाँ से मुक्ति पधारे। आपको क्या पता है, कहाँ से गए बाहुबली मुक्ति में? हाँ, नहीं? अरे मेरे को तो लगा पता होगा आपको। है गोमटेश्वर बोली के जब कर रहे हो। गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा 800-900 साल पुरानी है सिर्फ। उसके पहले तक तो गोमटेश्वर बाहुबली उसका नाम ही नहीं था। जब भद्रबाहु स्वामी वहाँ गए थे ना 12 वर्षीय अकाल के समय, उस समय तक तो गोमटेश्वर बाहुबली था ही नहीं, रचना ही नहीं हुई थी तब तक, तो वहाँ पे कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो तो श्रुत स्कंद की रचना के पहले का विषय है, बाद का थोड़ी है, पहले का है, पहले का। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी, उसके बाद में हुए धरसेन स्वामी तो, और फिर वो सब घटनाएं घटी बाद वाली। तो ये तो बहुत पुरानी बात है। गोमटेश्वर बाहुबली से बाहुबली का कोई लेना देना नहीं है। हाँ नहीं, अरे भाई तुम तो और ही अलग बात कर रहे हो भाई। अधिकतम वर्णन जो मिलता है वो कैलाश पर्वत का है, कैलाश पर्वत का। लेकिन कुछ जगहों पर पोदनपुर भी नाम आता है, कुछ जगहों पर। तो ये एक ऊहापोह का विषय है कि बाहुबली कहाँ से मुक्ति में गए, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। उनके मुक्ति का स्थान कौन सा है, इसमें थोड़ा सा संदेह लोगों को है। कुछ पुराणों में भी ऐसा वर्णन है। शायद राजमल जी पवैया साहब की पूजन में पोदनपुर से मुक्ति पाई, ऐसा वर्णन है। और कई स्थानों पर कैलाश पर्वत अष्टापद से मुक्ति पाई, ये भी वर्णन है। तो इसलिए बहुत इसमें असमंजस हो सकता है। क्या पोदनपुर वर्तमान में तो है नहीं इस नाम की कोई नगरी, पुराने समय में थी, क्योंकि बाहुबली पोदनपुर के राजा थे। भरत को अयोध्या का राज मिला था और बाहुबली को पोदनपुर का। अब पोदनपुर वर्तमान में तो आप इतिहास के आधार पर ढूंढना पड़ेगा, है ना। पोदनपुर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 एक से लगा के 7वें नंबर के कामदेव तक सब पोदनपुर से मुक्ति पधारे। फिर 8 नंबर से लगा के 11 नंबर तक सिद्धवरकूट से, 12 13 14 समेत शिखर, क्योंकि तीनों तीर्थंकर थे। उसके बाद वाले फिर से 3 पधारे सिद्धवरकूट से। फिर एक आए कौन से नंबर के 18वें हनुमान जो मुक्ति पधारे तुंगीगिरी से। फिर वापस 2 कामदेव सिद्धवरकूट से, 22वें कामदेव कैलाश पर्वत से, 23वें कामदेव सिद्धवरकूट से और 24वें कामदेव मथुरा से। कौन मथुरा से गया मोक्ष? जम्बू स्वामी। अंतिम कामदेव का नाम है जम्बू स्वामी। अंतिम केवली भी जिनको हम कहते हैं, अंतिम अनुबद्ध केवली, अंतिम केवली नहीं, अंतिम अनुबद्ध केवली जम्बू स्वामी। चलिए ठीक है, आगे चलें अब जी। सिद्धवरकूट में कितने? 10 बताए ना मैंने, है ना सिद्धवरकूट। अरे सिद्धवरकूट तो आजकल शायद ऊन बड़वानी के निकटवर्ती कोई क्षेत्र है, इंदौर के समीप में ही आता है। हाँ, ऊन बड़वानी के आसपास का क्षेत्र है। हाँ, क्रम से हुए ना, क्रम से का मतलब एक का मोक्ष दूसरे का केवल ज्ञान उसी दिन, इसलिए अनुबद्ध नाम पड़ गया उनका। तीनों का, भगवान महावीर स्वामी, गौतम गणधर, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, इन चारों के बीच में ऐसा क्रम बना हुआ है। तो अंतिम अनुबद्ध केवली माने जाते हैं। भगवान महावीर की परंपरा में 3 अनुबद्ध केवली हुए, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। ठीक है, आगे चले। तो इस तरह कामदेवों की चर्चा हमारी यहाँ पूरी कर देते हैं, कोई विशेष व्याख्या इसमें है नहीं। नाम अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको पुराणों में आदि में मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो मुझसे पूछना, मैं बता दूंगा आपको। नाम की चर्चा मुझे इतनी आवश्यक नहीं लगती। आगे चलता हूँ। हाँ, ये मैंने कंफर्म पहले ही कर दिया, सभी के सभी मुक्ति पधारे। हाँ, ये अगर और जानना हो कि कब कब कौन कौन हुए
तो 24 तीर्थंकर, 24 कामदेव। तो 24 के काल में 24 ऐसा नहीं है, हाँ बदलाव है थोड़ा सा। 11 तक तो बराबर डिजिट चल रही है। 11 तीर्थंकर के काल में 11 कामदेव हुए। काल में का मतलब शासन काल में, उनके जो शासन काल अगले तीर्थंकर के होने से पहले पहले तक 11 के बराबर है। 12वें, 13वें और 14वें ये तीनों अपने अपने काल में हुए, यानी शांतिनाथ, कुंथुनाथ और हरनाथ। यानी 12वें तीर्थंकर से लगा के 15वें तीर्थंकर तक के बीच में कोई कामदेव नहीं हुए। बराबर कितने हो गए अपने? 15। आगे चलते हैं। अब इसके बाद 19वें तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ स्वामी। उनके काल में 2 हुए, 2, क्योंकि डिजिट पूरी करनी है ना अपन को, 3 छोड़ के आए पीछे अपन। उनके काल में 2 हुए। मुनिसुव्रत नाथ के काल में 1 हुए, जिनको हम जानते भी हैं, हनुमान। फिर नमीनाथ भगवान के काल में 1, नेमीनाथ भगवान के काल में 2। कल मैंने नाम बताए भी थे, वसुदेव और प्रद्युम्न। वासुदेव नहीं, वसुदेव और प्रद्युम्न दोनों नेमीनाथ भगवान के काल में। पारसनाथ भगवान के काल में 1 और महावीर भगवान के काल में 2। इस तरह 24 कामदेवों की गणना बताई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब एक कामदेव मैंने शब्द में छोड़ दिया, जो उर्जयंत गिरी से मुक्ति पधारे। उर्जयंत गिरी कहाँ है? ये तो बेटा बेस, हाँ, गिरनार पर्वत का ही दूसरा नाम है। फिर ये तो पता होना चाहिए हमको, ये तो उसमें भी है ना, मंगलाष्टक में तो पढ़ते हो आप यही पंक्ति, नहीं पढ़ते? क्या पंक्ति बताओ? कैलासे वृषभस्य निवृत्तिमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपते नेमीश्वरस्यार्हतो। नहीं आया? आया है, अगली लाइन और पढ़ो। शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरे। हाँ, अब इसका मतलब उर्जयंत शिखर से नेमीश्वर मुक्ति पधारे, नेमीनाथ भगवान। तो गिरनार गिरी का ही दूसरा नाम है उर्जयंत गिरी। 5 टोंक है ना, तो 5 टोंकों से अलग अलग जीव मुक्ति पधारे, तो उसमें ही एक टोंक से प्रद्युम्न कुमार मुक्ति पधारे थे। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हमारी चर्चा चलती है रुद्रों की तरफ में। रुद्र क्या होते हैं, कौन से होते हैं, उनकी चर्चा हम करते हैं। पहले तो रुद्र शब्द की व्याख्या की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने रुद्र शब्द सुना है रौद्र के रूप में, रुद्र से ही बना है रौद्र। तो इसकी मूल धातु जब मैंने खोजी तो मुझे मिली, इसकी मूल धातु है रुदिर। रुदिर, रुदिर धातु है, रुदीर, र हलंत, हाँ रुदिर। और इसका अर्थ भी बड़ा मस्त है। अर्थ लिखा है रुदिर अश्रु विमोचने। रुदिर अश्रु विमोचने। अश्रु विमोचन का मतलब है आंसू निकालने वाला। हाँ, रोना मतलब सीधी बात है, रोने के अर्थ में ये धातु रोने के अर्थ में होती है। बराबर, रुदिर रुदने ऐसा भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोना उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने कहा अश्रु विमोचन, आंख से आंसू निकल जाना चाहिए, ऐसा रुलावे वो आपको। उसका नाम है रुद्र। रुद्र उन्हें कहा गया। इनका जीवन बड़ा विचित्र है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी जीव के जीवन में कितना कहना चाहिए, इंटरवल के पहले का जीवन, इंटरवल के बाद का जीवन बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल ही अलग अलग है। क्यों भाई, ऐसा क्या किया इन्होंने? ये 2 भाग में जीवन समझना पड़ेगा। पहला है इनकी कुमार अवस्था, और फिर उसके बाद की अवस्था। कुमार अवस्था में ये मुनि दीक्षा ले लेते हैं, सम्यक दर्शन भी लेते हैं, संयम धारण करते हैं, उत्कृष्ट तपस्या करते हैं, और उत्कृष्ट तपस्या के साथ साथ द्वादशांग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्यत हो जाते, तैयार हो जाते हैं। 11 अंग तक का ज्ञान हो जाता है, 10वें पूर्व तक का ज्ञान करने की तैयारी हो जाती है, और 10वें पूर्व का अध्ययन करने जाते हैं। क्योंकि देखो 11 अंग और 14 पूर्व बराबर द्वादशांग इजिकल टू लगभग लगभग बराबर हो गया।
तो अपन जब भी बोलते हैं तो इतना ही बोलते हैं, 11 अंग और 10 पूर्व। इतना ज्ञान अज्ञानी को भी हो सकता है। तो 10 पूर्व क्यों? क्योंकि 4 छोड़ देते हैं। 4 इसलिए क्योंकि 4 भी हो गया तो पूरा ही पूरा हो गया वो द्वादशां। तो 10वें पूर्व का नाम है विद्यानुवाद नाम का पूर्व। बराबर। कभी कभी ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि धरसेन आचार्य को कौन से पूर्व का ज्ञान था, और समय सार के रचयिता कुंद कुंद स्वामी को कौन से पूर्व का ज्ञान था। आत्म प्रवाद नाम के पूर्व का ज्ञान था, और धरसेन स्वामी को कर्म प्राव्रत का ज्ञान था। गुणधर स्वामी को कषाय प्राव्रत का। नाम ही उसका ग्रंथ का यही रखा गया है। ऐसे पता होने चाहिए हमको लगभग। कहीं एक जगह डायरी में अपने नोट करके रख लो हमेशा के लिए कि भाई कहाँ कहाँ कौन से किस में कहाँ से ये चीज़ आई है निकल करके, तो बहुत अच्छा विषय आपके पास रह सकता है। फिर से आ जाइए। तो कहा 10वां नाम का जो पूर्व है विद्यानुवाद नाम का पूर्व, उसका अध्ययन करते करते इनकी मति विभ्रमित हो जाती है। और जो ये जन दीक्षा लेके थे, सम्यक के धनी थे, संयम धारण कर रखा था, और अचानक से इनकी सोच में मान्यता में परिवर्तन होने लगता है, और ये विषय सेवन की ओर उन्मुख होने लग जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। इन्हें लगने लगता है ऐसा कि सब बेकार है, विषय सेवन करो वही बढ़िया है, फालतू में उलझा के रखा है। तो जितना भी इतनी अपनी पूर्व पर्याय में संयम लेके आए, सम्यक्त्व लेके आए, उन सब से च्युत हो जाते हैं। तो ये इनके जीवन में बहुत बड़ा चेंज है। सम्यक दृष्टि जीव, संयमधारी जीव, भावलिंगी साधु, 11 अंग 10 पूर्व का पाठी, इतना तक 9 पूर्व का पाठी हो जावे, और 10वें पूर्व का अध्ययन करते समय वो भ्रष्ट हो जावे, और इतना भ्रष्ट हो जावे कि सम्यक तो भी छूट जावे और संयम भी छूट जावे। इस कारण से ये अपने पूरे जीवन में अधर्म पूर्ण कार्यों को करने में ही संलग्न रहते हैं पूरे जीवन भर। और अधर्म पूर्ण कार्यों को हमने नाम दिया है रौद्र कर्म। रौद्र, इसलिए इनका नाम ही क्या रखा गया है? रुद्र। बराबर। तो ऐसे रुद्र होते हैं 11। अब इसमें वर्तमान की जो इनकी कंडीशन है, हाँ, इंटरवल के पहले तक तो लग रहा था कि ये तो इसी भाव में मोक्ष जाएंगे, लेकिन इंटरवल के बाद में जो कहानी बदली, उस कारण से इनका मोक्ष नहीं होता, और अपितु ये नरक में चले जाते हैं। कि नहीं, सम्यक दृष्टि नरक में कैसे जा सकता है? छूट गया ना। सम्यक तो छूट जाने पर तो वो कहीं भी जा सकता है, चारों गतियों में कहीं भी जा सकता है, एक इंद्रिय दो इंद्रिय भी बन सकता है। तो सम्यक तो छूट जाने पर ये नरक में जाते हैं, और कौन कौन से नरकों में जाते हैं उसका वर्णन भी मैं आपको अभी बता दूंगा। लेकिन ये भी निश्चित है कि कुछ भवों में इनकी मुक्ति हो जाती है, यानी निकट भव्य है, वर्तमान पर्याय में नहीं तो आगामी कुछ पर्यायों में इनको नियम से मुक्ति हो जाती है। 2 नाम आपको समझने पड़ेंगे, एक नारद और एक रुद्र। इन दोनों के साथ एक विचित्र व्यवस्था है। इन दोनों का जन्म सभी अवसर्पिणी उत्सर्पिणी में नहीं होता, प्रत्येक कल्पकाल में इनका जन्म नहीं होता। इनका जन्म केवल हुंडा अवसर्पिणी काल में ही होता है, नारद का भी और रुद्र का भी। केवल नारद और रुद्र, बाकी के लिए हम नहीं कह रहे, बाकी के लिए व्यवस्था जैसी बनी है वो बराबर बनी बनाई है। तो इसका मतलब हुआ कि हुंडा अवसर्पिणी काल में महापुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है, और सामान्य जो कल्पकाल हैं उनमें महापुरुषों की संख्या क्या कम कर दो आप, 11 ये कम कर दो, 9 नारद कम कर दो, तो 20 कम कर दो। बराबर। तो जिनकी संख्या हम अभी 169 गिन रहे हैं, वो 20 कम कर देने पर 159 ही बचती है। तो 159 ये महापुरुषों की संख्या सामान्य कालों में होती है। इन हुंडा लग जाने से 2 और जन्म हुए जिनकी गणना हमने बताई जी। 69 है कि 59 है? हाँ, तो 49 करते, 149 बराबर, 149 बराबर। आ रहा को समझ में क्या बोला? 169 में से 20 कम कर दिया ना हमने, तो 149 संख्या बचती है। कौन कौन है, क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा अपन करते हैं। पहले रुद्र का नाम है भीमावली।
भीमावली, इनके साथ भी एक विचित्र नियोग है। इनका जन्म तीर्थंकरों के शासन काल में ही होता है, अन्य कालों में जन्म नहीं होता। तीर्थंकर के शासन काल में जन्म होता है, और उस काल में जन्म लेकर उनसे प्रभावित होकर धर्म क्षेत्र में जुड़ जाने पर फिर से परिवर्तन हो जाने से वे नीच कार्यों में लग जाते हैं और नरक गमन करते हैं। तो भीमावली नाम का पहला रुद्र था जिसका जन्म ऋषभदेव भगवान के काल में हुआ। तो उस काल में हुआ होगा का मतलब आयु भी उतनी ही, रुद्र में थोड़ी है ऐसा वर्णन। हाँ तो आप पढ़ना, मुझे तो ऐसा नहीं मिला अभी तक तो। हाँ मैं समझ गया आपने पुराण में इस संबंध में विषय पढ़ा होगा, आप इसे नारद की उत्पत्ति के बारे में है ये सब वर्णन, मेरे को जहाँ तक ध्यान है। तो एक बार आप पढ़ना इसे, और विषय पढ़ना, वो जो आप कह रहे हो आर्यिका और संबंधित विषय है ना, वही कहना चाह रहे हो ना। हाँ तो एक बार आप पढ़ना इसे फिर से एक बार, फिर अपन उसको प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत कर देंगे। हाँ तो अब ये कहानी बदल गई पूरी तरह से अब, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको प्रामाणिक करो पहले, संबंधित ग्रंथ, संबंधित सर्ग, संबंधित श्लोक, और फिर उसको प्रामाणिकता से हम प्रस्तुत करें। क्योंकि सिद्धांत कोश में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं करी उन्होंने कि इसकी उत्पत्ति इस प्रकार हुई, ऐसा कोई विवेचन प्रस्तुत नहीं किया। तो इसका मतलब गौण करने लायक विषय होगा, तो इसलिए देखना चाहिए पुनः इसे एक बार आपको। आते हैं फिर से विषय पे। प्रथम तीर्थंकर के काल में पैदा हुए भीमावली नाम के रुद्र, और ये 7वें नरक में गए, सम्यक्त से च्युत होकर ये 7वें नरक में गए। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के काल में हुए जीत शत्रु नाम का रुद्र, और ये अपनी आयु पूरी करके 7वें नरक में गए। फिर सीधे 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत भगवान के काल में हुआ रुद्र नाम का ही रुद्र। मैंने कल भी ये बात कही थी, कुछ नाम ऐसे रूढ़ हो गए हैं, रूढ़ में, जैसे आप पुराणों में कभी पढ़ेंगे ना तो लक्ष्मण का लक्ष्मण नाम नहीं मिलता कहीं जगहों पर, उनका नाम ही नारायण है, नारायण ऐसा ही नाम लिखा हुआ है उनका। अब कृष्ण को कृष्ण ना कह के वासुदेव ही कह दिया, केशव ही कह दिया डायरेक्टली, तो केशव और वासुदेव तो नारायण का पर्यायवाची शब्द है, पर कृष्ण का ही मान लिया गया, तो ऐसा रूप मिल सकता है। रुद्र उनका नाम था, पुष्पदंत भगवान के काल में पैदा हुए, और ये अपनी आयु पूरी करके 6वें नरक में गए। फिर आए वैश्वानर, व में ऐ की मात्रा, आधा शक्कर वाला श, और वानर वैश्वानर। इनका जन्म 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान के काल में हुआ, और ये भी मर करके 6वें नरक में गए। अब आप क्रम से चलते ये 12, 13, 14, 15, 16 यहाँ तक लाइन से। सुप्रतिष्ठ नाम के रुद्र हुए और मर के 6वें नरक में गए 11वें तीर्थंकर के काल में। फिर आए अचल 12वें तीर्थंकर के काल में, जो भी मर के 6वें नरक में गए। फिर आए पुंडरीक, जो भी 13वें तीर्थंकर के काल में पैदा हुए और मर के 6वें नरक में गए। फिर आए अजीतंधर, अजित ऊपर बिंदी, धर या आधा न बीच में लगा दीजिए भली, अजीतंधर, ये 14वें तीर्थंकर के काल में पैदा हुए और मर के 5वें नरक में गए, 5वें नरक में। हाँ, 2 नाम मिल सकते हैं, नामों में कोई ऐसा नाम नहीं, ऐसा फिक्स नहीं कह सकते हम, मिल सकते हैं। फिर आए अजित नाभि, ये 15वें तीर्थंकर के काल में पैदा हुए और मर करके 4थे नरक में गए। फिर आए पीठ, इनका एक और नाम पिढ़ाल ऐसे भी मिलता है, और इनका जन्म 16वें तीर्थंकर के काल में हुआ और मर के 4थे नरक में गए। और अंतिम हुए सात्यकी पुत्र, सात्यकी, सत्य से बना है सात्य, सात्यकी पुत्र 24वें तीर्थंकर के काल में हुए और मर करके ये 3रे नरक में गए।
इस तरह से 11 रुद्रों का विवेचन हमें प्राप्त होता है। जैसा मैंने पहले कहा, ये सभी 11 रुद्र क्रूर परिणामी होते हैं। क्रूर परिणामी का अर्थ है नारद की तरह ही अधर्म रूप कार्य। देखो, नारद के साथ अधर्म शब्द नहीं जुड़ा था, लेकिन यहाँ इनके साथ जुड़ा है, क्योंकि ये डिमोट होके आए हैं, है ना। मानो ऐसा समझ लो कि आस्तिक थे, नास्तिक हो चुके हैं, संयम के मार्ग पे लगे थे, असंयमी बन चुके हैं। और जो संयम की विराधना करते हैं उन्हें तो महापाप का बंध होता है, तो इसलिए उसके फल में इनका गमन नरक गति में लिखा गया। चूँकि काल अवसर्पिणी है, अवसर्पिणी, इसलिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नरक जाने की योग्यता घटती जाएगी, बढ़ती नहीं जाएगी। ये भी पता ही होगा आपको, चौथे नरक का जीव 7वें नरक तक जा सकता है, चौथे काल का जीव, लेकिन पंचम काल का नहीं जा सकता। तो उसके पीछे कारण है। अवसर्पिणी काल हर प्रकार से छीजत में आता है, घटाव करता है, तो परिणामों में उत्कृष्टता घटी है तो निकृष्टता भी घटी है। तो उस अनुपात में देखा जाए तो वहाँ से 7वें नरक तक गमन हो सकता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे इनका नरक भी कम होता गया। बराबर, ये सभी भी आगामी काल में नियम से मुक्ति को प्राप्त करेंगे, इसलिए हमारे यहाँ इनकी गणना महापुरुषों में की जाती है। बराबर, इस तरह अब तक की चर्चा तक हमने हमारे समस्त महापुरुषों का चरित्र समझ लिया, जिनके नाम हमने कुछ इस प्रकार पढ़े। 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों की माता, 24 तीर्थंकरों के पिता और 24 कामदेव, ये हो गए 96। बराबर है। फिर आई हमारी संख्या 14 कुलकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, 9 नारद और 11 रुद्र। इस तरह हमारे सभी मिलाकर के 169 महापुरुषों की संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। हमारे पुराणों में और तिलोय पन्नत्ती आदि ग्रंथों में भूतकाल में हुए इन महापुरुषों का वर्णन भी हमें मिलता है, लेकिन रुद्रों का नहीं मिलेगा, नारदों का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले वाले काल में हुए ही नहीं। आगामी काल के लिए भी हमें इनका वर्णन मिल सकता है महापुरुषों का, जैसे 24 तीर्थंकर मिलते हैं ना हमें, ऐसे ही आगामी काल के 14 कुलकर कौन से होंगे, आगामी काल में 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र कौन कौन से होंगे, चक्रवर्ती कौन कौन होंगे, सबके नाम हमारे पास में अवेलेबल है। बराबर, तो इसलिए हमारे यहाँ वस्तु व्यवस्था एकदम व्यवस्थित है। ये आगामी काल में बनेंगे, और इतना तक वर्णन मिलता है कि वर्तमान पर्याय में जो जो नरक में बैठे हुए हैं वे कब कब वहाँ से निकल करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मैंने एकाद की चर्चा तो आपको कल बताई भी थी कि ये वाला नारद या ये वाले चक्रवर्ती या इस टाइम निकल करके कृष्ण के जब शासनकाल चल रहा होगा उस कालखंड में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इस तरह महापुरुष या शलाका पुरुष संबंधी विषय अपना यहाँ आकर के पूरा हो जाता है। लेकिन हमने इस विषय का प्रारंभ किया था काल चक्र के नाम से, और काल चक्र की चर्चा में बढ़ते बढ़ते हमने 6 कालों का स्वरूप तो समझ लिया, लेकिन जब भी काल संक्रमण होता है, संक्रमण का मतलब कहना है कि उत्सर्पिणी से अवसर्पिणी या अवसर्पिणी से उत्सर्पिणी, तो उसके बीच का जो काल है, बीच का मतलब कोई काल बीच का है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि उत्सर्पिणी अवसर्पिणी खत्म हो गई, उत्सर्पिणी चालू ही नहीं हुई और बीच में कोई काल होगा, बिल्कुल नहीं। इधर का लास्ट और उधर का फर्स्ट, ये जो बीच का काल है, उस संक्रांति काल में क्या क्या घटनाएं घटती हैं इन्हें समझना हमारे लिए जरूरी है। उत्सर्पिणी से अवसर्पिणी के आने पर विशेष बात नहीं है, अवसर्पिणी से उत्सर्पिणी में जाने पर विशेष बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ डिमोटिव हो रहा है, सब कुछ घटता जा रहा है और आगे जाके एकदम से सब कुछ बढ़ता जाएगा। तो इसलिए बीच का जो कालखंड है उसे हम कभी कभी प्रलय काल के नाम से बुलाते हैं, और कई बार शास्त्रों में इन्हें कल्पांत काल भी कहा गया है। और ऐसा बहुत सारा वर्णन हमें, अच्छा भले आप मानतुंग स्वामी का भक्तामर स्तोत्र पढ़ेंगे तो भी आपको मिलेगा, कल्पांत काल मरुता चलिता चलानाम कि मंदराद शिखरम चलितम कदाचित। उस पंक्ति में आचार्य मानतुंग स्वामी ने केवल ये नहीं कहा कि मंदर आदि पर्वत नहीं चलते,
उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कल्पांत काल की जो हवाएं होती हैं वो इतनी प्रचंड होती हैं कि बड़े बड़े पर्वत भी अपना स्थान छोड़ देते हैं। पर्वत पर्वत कह रहे हैं, पहाड़ ये भी अपना स्थान छोड़ देते हैं, ऐसी हवाएं चलती हैं। और कोई आश्चर्य नहीं है, अगर आपने वर्तमान हॉलीवुड की फिल्मों में एक मूवी देखी हो 2012 इसी नाम की एक मूवी है, अगर आपने देखी हो तो उसी ईयर में आई थी लगभग, क्योंकि उस टाइम एक ऐसा अज्यूम्शन चल रहा था, जब से ये 2K चालू हुआ, 2K का मतलब 2000, तब से ही एक कल्पना लोगों के बीच में प्रसिद्ध थी कि बस अब सृष्टि खत्म होने वाली है, अब सब नष्ट होने वाला है। तो उस नष्ट होने वाली मान्यता को ही उन्होंने पूरा का पूरा वर्णित किया और उन्होंने बताया कि इस डेट को पृथ्वी नष्ट हो जाती है और फिर क्या होता है, कैसे कैसे सब कुछ होता है। तो वो सारा वर्णन उन्होंने बताया। हम कभी कभी जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भूगोल, तो हमें ये बताया जाता है कि जहाँ आज माउंट एवरेस्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत श्रृंखला, बराबर है ना, वहीं पर किसी ज़माने में एक समुद्र हुआ करता था जिसका नाम था तैथीस सागर। तैथीस सागर ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है हमको ये विषय। और पृथ्वी की प्लेट्स में परिवर्तन हुआ और एक कागज़, जैसे कागज़ है ना, इस कागज़ को आप दोनों तरफ से अगर धक्का दोगे, दोनों तरफ से, तो क्या होगा, बीच में से ऐसे ऊपर उठ जाता है। ऐसे पृथ्वी की दोनों प्लेट्स को दोनों तरफ से प्रेशर मिला तो वो ऊंची उठ गई, और इतना ऊंची उठी कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत बन गई, हिमालय। तो हिमालयों का निर्माण जो हुआ है वो इसी तरह से हुआ है कि दोनों तरफ से प्रेशर आया और बीच में ऐसे स्लोप्स बनते गए। तो ऐसे ही कालखंड है, जैसे हम कह रहे हैं कि इतना कुछ हो जाता है कि हाँ, विज्ञान स्वयं इस बात को मानता है कि पृथ्वी में ऐसे ऐसे परिवर्तन होते हैं। बड़े बड़े पर्वत हो सकता है क्षण मात्र में ख़त्म हो जाए, और जहाँ हमको लग रहा है कि बहुत सूखा है वहाँ बहुत पानी हो जाए। तो उस पिक्चर का मैं इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि उस पिक्चर में माउंट एवरेस्ट को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहा गया था, और सबसे नीचा या सबसे सूखा स्थान बताया गया था सहारा डेजर्ट को। लेकिन उस पिक्चर की जब एंडिंग होती है तब कहानी बिल्कुल बदल जाती है। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे अच्छा और ऊंचा स्थान बन जाता है और माउंट एवरेस्ट पूरी तरह पानी के अंदर चला जाता है। तो ये जो परिवर्तन हुए हैं, ये देख के हमें आश्चर्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम ये विषय पढ़ चुके हैं कि कल्पांत काल की हवाओं में ऐसी ऐसी सामर्थ्य होती है। ये जहाज उड़ जाते होंगे, ये बड़े बड़े भवन, बिल्डिंग, क्या होगा इनका? अरे हम तो कह रहे हैं मरुता चलिता चलानाम, ऐसी हवाएं, ऐसी मरुत चलती है जो अचलों को भी चलायमान कर देती है। अचल 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 इजिकल टू पर्वत, पर्यायवाची है ना अचल, क्रमबद्ध पर्याय में शब्द पढ़ा होगा आपने। अचल, अचला, पर्वत, पार्वती। तो अचल पर्वत को कहते हैं अचल, क्योंकि वो अपना स्थान नहीं छोड़ता। लेकिन वहाँ ऐसी परिस्थिति में जहाँ जहाँ ये घटनाएं घटती हैं, वहाँ ऐसे बड़े बड़े पर्वत भी अपना स्थान छोड़ देते हैं। ये सब बातें हमें समझनी है। दो बातें मुझे और आपसे करनी है कल की कक्षा में, जो मैंने अभी बताई थी। एक तो प्रलय काल, और इस प्रलय काल के आने के पहले पंचम काल की कुछ विशेष घटनाएं। चौथे काल की तो हम बहुत सारी पढ़ के आ गए, 169 महाशलाका पुरुष या महापुरुष। इन पंचम काल में क्या हुआ? तो पंचम काल में हुए कल्की। तो 21,000 साल का पंचम काल है, और हर 1,000 साल के अंतराल में एक कल्की पैदा होता है, ऐसा नियम है। यानी भगवान महावीर का निर्वाण हुआ चौथे काल का 3 वर्ष 8 मास 15 दिन शेष रहने पर, इतना ही टाइम पीरियड था बराबर। और इसके ठीक 1,000 साल बाद, यानी भगवान महावीर के निर्वाण के 1,000 साल बाद पहले कल्की का जन्म हुआ, चतुर्मुख नाम के। पूरी कहानियाँ हैं, लंबी बताऊंगा मैं आपको, और सब पुराणों में वर्णित है। फिर 1,000 साल में दूसरा कल्की हुआ। यानी मोटा मोटा अभी हम कह रहे हैं कि भगवान महावीर को निर्वाण गए 2650 साल बीत चुके, या 2600 साल बीत चुके। तो उस अनुमान से वर्तमान तक 2 कल्की हो चुके हैं, और आगे आने वाले काल में हमें अभी 19 कल्की और देखने हैं।
अच्छी बात यह है कि हमारे सामने कोई नहीं आएगा। 1000 साल का अंतर है ना। एक 1000 साल का डिफरेंस लिखा है स्पष्ट। हाँ, अब मैं ये नहीं कह रहा, मोटा मोटा अनुमानित है 1000 साल का डिफरेंस, बीच में नहीं। 500 साल के अंतराल में उपकल्की होता है। उपकल्की, हाँ हाँ बिल्कुल है ना। हिंदू मान्यताओं में भी इसका वर्णन है। अरे मेरी बात सुनो पहले, हिंदू मान्यताओं में भी इनका वर्णन है, और हिंदू मान्यताओं में भी इन्हें धर्म विध्वंसक ही कहा गया है, बराबर। और अभी तो पिक्चर भी बनी नई नई। हाँ हाँ, और यहाँ अपने जैन इतिहास में तो हमारे आचार्यों ने नाम दर्ज वर्णन लिखा है। ये 21 कल्कियों के नाम नहीं है हमारे पास में, लेकिन जो 2 हो गए उनके तो नाम हैं। हाँ, चतुर्मुख, और एक और भी नाम आए, और जाति भी लिखी है, हूण जाति का नाम आता है, हूण। आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक डायनेस्टी थी, हूण डायनेस्टी, राजघराना, जिसने भारत के ऊपर हमले किए, और बहुत जंगली प्रजाति थी, जंगली, और उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किए और बहुत नुकसान किया। फिर अपन कह सकते हैं दूसरे कालखंड में ये जो औरंगजेब आदि जो हुए हैं उनमें भी कोई हो सकते हैं, कल्कि नहीं तो उपकल्कि तो हो ही सकते हैं। हिटलर धर्म विध्वंसक नहीं था ना, हिटलर की सोच अलग प्रकार, वो समाजवादी सोच का था। हाँ, उसकी सोच अलग है। औरंगजेब कह सकते हो आप, बिल्कुल कह सकते हो, औरंगजेब को आप कह सकते हो। हाँ, उपकल्कि के नाम नहीं है हमारे पास, कल्कि के नाम प्रसिद्ध हैं। अभी किसे कह सकते हैं, कह ही नहीं सकते हैं, 1000 साल का अंतर चाहिए ना। अब कौन पता लगाता है, कौन निर्धारण करता है, तो इस सब के बारे में बताऊंगा मैं आपको। अभी तो इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ खाली। हाँ, कल्कि से ही नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं, ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिला। कली शब्द तो अपने यहाँ है का, कल ही है, कलयुग ही बोलते हैं अपन तो, कली का। हाँ, कली काल ऐसा कह देते हैं हम कभी कभार, कली काल। उसकी उत्पत्ति भी आप ढूंढ सकते हैं, कैसे बना है शब्द, ये भी उत्पत्ति ढूंढोगे तो अर्थ मिलेंगे। उत्पत्ति ढूंढनी चाहिए, जैसे कामदेव की उत्पत्ति मैंने आपको बताई, रुद्र की उत्पत्ति बताई, ऐसे ही आप कली काल की ढूंढो उत्पत्ति, तो आपको मिलेगा कि कैसे बने हैं ये शब्द, कैसे प्रचलित हुए। और इसके बाद अंतिम अपना विषय रहेगा काल अपरिवर्तनीय क्षेत्र, ऐसे स्थान जहाँ काल परिवर्तन नहीं होता। काल परिवर्तन नहीं होने के भी अनेक अर्थ हैं, बराबर। नहीं होने का मतलब ये नहीं कि पर्याय ही नहीं बदल रही, पर्याय तो बदल रही है, पर दूसरे प्रकार का काल परिवर्तन नहीं होता। तो ये तो पता है हमको, भरत और ऐरावत में होता है, बाकी जगहों पे नहीं होता। हाँ, गड़बड़ है इसमें अभी अभी। हाँ, ये मोटा मोटा वर्णन है कि भरत ऐरावत में होता है, बाकी जगहों पे नहीं होता। लेकिन थोड़ा गहराई में जाओगे तो पता चलेगा कि और भी ऐसी जगह हैं जहाँ नहीं होता। भरत और ऐरावत में भी हैं कि जहाँ नहीं होता। तो वो कौन कौन से स्थान हैं जहाँ काल परिवर्तन नहीं होता, उसके बारे में भी हम चर्चा कल की कक्षा में करें। ठीक है, तो ये कल की हमारी कक्षा इस विषय पर अंतिम कक्षा रहेगी। विराम। हाँ, बोलते हैं, हमारे यहाँ तो शिव ही नहीं है, रुद्र कहाँ से आएंगे भाई? हमारे यहाँ तो शिव का ही वर्णन नहीं है, हम तो शिव को ही भगवान नहीं मान रहे। पुराणों में शिव का वर्णन कहाँ है, बता दो फिर।